गाजा का हमास संगठन डील के लिए राजी हो गया है। ये वो डील नहीं है, ये एक तरफा डील, यानी जो सख्त शर्तें थीं हमास ने वो छोड़ दी हैं। ये जो सीज फायर होगा ये पहले 60 दिन के लिए होगा और इसके अंदर आधे से ज़्यादा यहूदी कैदी को हमास रिहा करेगा और यहूदी कैदियों की जो डेड बॉडीज़ थीं वो इजराइल को सौंपेगा। इसके बदले कुछ फिलिस्तीनियों को इजराइल रिहा करेगा और इसके बाद अगले फेज के लिए दोनों के बीच बात होगी। मेरा अभी भी यही मानना है कि कोई भी सीज फायर नहीं होगा, क्योंकि जब सामने वाले की नीयत यह है कि गज्जा पर कब्जा करना है, गज्जा के मैक्सिमम लोगों को मारना है, तो यह डील की बातचीत सिर्फ एक नौटंकी है। आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब जैसे कि हमास ने कहा कि हम आधे कैदियों को रिहा करेंगे, उधर बात यह अटक रही है, इजराइल कह रहा है कि नहीं, जितने भी इजरायली कैदी आपके पास हैं उनको आप सबको आज़ाद करो और सबकी लाशें हमें लौटाओ। अब एक तरफ ये डील की बातचीत भी चल रही थी और दूसरी तरफ इजराइल गज्जा पर इस तरह से हमले भी कर रहा है। यानी कहने का मतलब यह है कि डील हो या ना हो, इजराइल अपना काम कर रहा है और करता जा रहा है। गाजा के लोगों को, घरों को वो मिटाता जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप यानी अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा कि हम जल्द देखेंगे कि हमास का सामना करके हमास को मिटा दिया जाएगा, गाजा हमास से आज़ाद होगा। हम ये बहुत जल्द देखेंगे कि इजराइल के तमाम कैदी हमास आतंकी संगठन के चंगुल से रिहा होंगे और ये जितनी जल्दी होगा उतना अच्छा होगा। उधर इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा है कि काफ़ी ज़्यादा और काफ़ी बड़ा जब हमास पर प्रेशर बनाया गया तब हमास डील के लिए राजी हुआ। डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो डॉक्टर का है, इसने बयान दिया कि जब से GHF, अमेरिका की ये GHF संस्था जो गाजा के अंदर मदद बांटने के लिए गई है, तब से गज्जा के घायलों की संख्या 3 गुना ज़्यादा हो गई है। यानी अमेरिका की जो GHF ग्रुप गाजा के अंदर मदद बांट रही है, खाना पानी बांट रही है, वो मदद कम, गाजा को मौत ज़्यादा बांट रही है। गाजा के मौत के आंकड़े रुक या कम थोड़ी हो रहे हैं। 62,000 से ज़्यादा गज्जा के अंदर अब तक मौत हो चुकी है और लगातार मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है। गज्जा की हेल्थ मिनिस्ट्री ने कंफर्म किया है कि भूख की वजह से 2 और छोटे गोद के बच्चे मारे गए हैं। खाने के लिए अभी भी जो दिक्कत हो रही है इस वीडियो से आप समझ सकते हैं। भूख और प्यास से तड़पते हुए लोग नंगे पांव धूप के नीचे रेगिस्तान और जलती हुई जमीन पर खड़े हैं, इस उम्मीद से कि आज जो खाना बट रहा है ये खाना हमको भी मिल जाए तो हमारे घर वाले, मेरी छोटी बहन, मेरा बूढ़ा बाप 2-2 लुक़मे खाकर कुछ समय के लिए जिंदा रह सकता है। लेकिन दोस्तों, कमी खाने की और दूसरी चीज़ों की गज्जा में इतनी है कि पूरी नहीं पड़ रही है। इजराइल का कट्टरवादी नेता बेंजीवीर अपने ही प्रधानमंत्री पे भड़क गया है। बेंजीवीर ने कहा है कि अगर नेतन्याहू ने हमास से डील करके जंग को ख़त्म किया तो यह अच्छा नहीं होगा, न सरकार के लिए न हमारे लिए। यह हम एक बड़ा मौका खो देंगे कि जब हम गाजा पर कब्जा कर सकते हैं और वहाँ यहूदियों को बसा सकते हैं। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट फाउंडेशन एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कंफर्म कर दिया है कि गाजा के अंदर इजराइल जानबूझकर भुखमरी का कैंपेन चला रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बिना हथियार इस्तेमाल किए भूख प्यास से ही कत्ल कर दिए जाएं। उधर इजराइल के फाइनेंस मिनिस्टर खुद बता रहे हैं कि उनका देश कितना बड़ा आतंकवाद है, उनका देश और उनकी मानसिकता क्या है, क्योंकि देश तो वो है ही नहीं। फिलिस्तीन की ज़मीन पर कब्जा करके अपने आप को देश घोषित करने वाला इजराइल, और इजराइल का ये फाइनेंस मिनिस्टर कह रहा है कि हमने वहाँ सफाई की है, हमने सब कुछ समतल किया है, तबाह किया है, हम वहाँ से लोगों को हटाएंगे, भगाएंगे, कब्जा करेंगे और हम वहाँ बस जाएंगे।
ये आज नहीं तो कल होगा। सुनिए, खुल्लम खुल्ला पूरी दुनिया को इजराइल का फाइनेंस मिनिस्टर बता रहा है कि ये कितने बड़े आतंकी हैं। והפעם השיטה המבצעית שונה לחלוטין ממה שהיה בעבר. לא עוד פשיטות עם כניסות ויציאות, אנחנו כובשים, מטהרים ונשארים עד להשמדת חמאס. בדרך אנחנו משמידים את כל מה שעוד נשאר מהרצועה, פשוט, כי הכל שם זו עיר טרור אחת גדולה. במסגרת המלחמה צה"ל מניע אוכלוסייה מאזורי הלחימה ולא משאיר אבן על אבן. אני אומר לכם, פשוט תסתכלו על הסרטונים של מה שקורה ברצועת עזה. האוכלוסייה תגיע לדרום הרצועה ומשם בעזרת השם למדינות שלישיות. במסגרת תוכנית הנשיא טראמפ זה שינוי של מהלך ההיסטוריה, לא פחות. מינימום נדרש שיגיע לאוכלוסייה, פשוט כדי שהעולם לא יעצור אותנו ויאשים אותנו בפשעי מלחמה. צה"ל अल्लाह अकबर। यहां पर बंदे ने यह भी बोला है कि हम सबको मिटा देंगे, गाजा में सबको मार देंगे। अब सुनिए, ये एक नौजवान पत्रकार एक और गाजा के अंदर अपने पूरे कुनबे और परिवार के साथ इजराइल की बमबारी में शहीद हो गया है। यूनिसेफ, दुनिया की बच्चों की सबसे बड़ी संस्था, ने कहा है कि पिछले 5 महीने से हर महीने 540 बच्चे इजराइल गाजा के अंदर कत्ल कर रहा है। हजरत, मेरे बाजू में एक छोटा बच्चा है, रो रहा है गाजा के अंदर। ये पत्रकार को बताता है कि मैं भूखा हूं और मैं भूख से मर रहा हूं। छोटा बच्चा कई तरह की बीमारियों से ये पीड़ित हो गया था। इसको तुर्की इलाज के लिए भेजा गया, लेकिन तब तक इसकी बॉडी में इतनी कमजोरी आ गई थी और रिकवरी करने में इतनी बुरी तरह से फेल हुआ कि आखिरकार मौत के आगे ये एक छोटा सा बच्चा हार गया और शहीद हो गया। आसमान से जो मदद गज्जा में गिराई जा रही है, यह भी लोगों के लिए मौत से बदतर है, बल्कि यूं कहूं मौत है। गाजा में आज फिर से एक बुजुर्ग की मौत तब हो गई जब आसमान से मदद जो गिराई गई वो उस बुजुर्ग के ऊपर गिर गई। ब्रिटेन में फिलिस्तीन के एम्बेसडर ऑनलाइन एक मीडिया कॉन्फ्रेंस में, ये देखिए जिन्होंने कोट पैंट पहन रखा है, ये फिलिस्तीन के एम्बेसडर हैं ब्रिटेन में। इन्होंने कहा कि इजराइल ने गाजा के अंदर 10% आबादी को मार दिया है, मिटा दिया है। अच्छा, फिलिस्तीन के जो एम्बेसडर हैं वो भी 100% फिलिस्तीनियों के लिए जेन्युइन नहीं है। मैं बता रहा हूं, जो फिलिस्तीन की सरकार है इजराइल के ही दबाव में चलती है, लेकिन इसके बावजूद अगर ये कह रहे हैं कि 10% आबादी को गाजा के अंदर इजराइल ने मिटा दिया है, तो सोचिए हालत कितनी बुरी होगी। गाजा में हेल्थ केयर से जुड़े हुए लोगों को इजराइल ने टारगेट किया है। ये रहा आंकड़ा। इजराइल ने 1590 हेल्थ केयर वर्कर्स को गजा में कत्ल किया, जिनमें 200 सीनियर डॉक्टर्स थे जो कि मास्टर लेवल के थे, गाजा के अंदर लगातार काम कर रहे हैं, और 1360 मेडिकल से जुड़े हुए वर्कर्स को इजराइल ने गिरफ्तार किया है। और डॉक्टर हुसैन अबू सफिया और डॉक्टर मरवान अल हम्स को किडनैप किया हुआ है और इजराइल ने अभी इन्हें आजाद नहीं किया है। वहीं UNRWA ह्यूमन राइट के चीफ ने कहा है कि 360 UNRWA के वर्कर्स गाजा में इजराइल ने कत्ल कर दिए हैं। गाजा के अंदर आप और हम जैसे कुछ लोग जो मदद पानी की भेज देते हैं वो पूरी नहीं पड़ती है, तो लुटास कैसे मचती है ऐसे। भाई, पानी इजराइल भेज ही नहीं रहा है और ऐसे ही पानी के चंद ट्रक किसी इलाके में पहुंचते हैं तो इस तरह से भीड़ लग जाती है। इजराइल कितनी ताकत से, कितनी खतरनाक ताकत से हमला कर रहा है ये देख लीजिए। बिल्डिंग कितनी दूर है और वहां विस्फोट होता है, और दूर से जो वीडियो रिकॉर्ड करने वाला व्यक्ति है उसके मोबाइल कैमरा डिवाइस पर भी आकर उस बिल्डिंग के परखच्चे लड़ते हैं। इजराइल इस तरह के खतरनाक हमले गाजा में करके नरसंहार मचा रहा है, लेकिन अब शायद 2 साल से सुन सुनकर हमें आदत पड़ चुकी है। बहरहाल, गाजा के हालात बड़े बुरे हैं। इस बारकोड को लगातार इसलिए आपके सामने हम रख रहे हैं कि अगर हम कोई मदद करना हम में से चाहे, और हम तो कर ही रहे हैं,
तो वो आगे आए, ऐसा ना हो कि वो कल को शिकायत करे कि या अल्लाह मैं मदद करना चाहता था लेकिन कोई जरिया नहीं था। आगे बढ़ते हैं। इजराइल के हमलों से हर दिन गाजा के 30 नौजवान परमानेंटली डिसेबल्ड हो रहे हैं। किसी की आंख जा रही है तो किसी की टांग जा रही है, किसी का बाजू जा रहा है तो किसी की उंगली, यानी हर दिन 30 फिलिस्तीनी माजूर हो रहे हैं। मैं अरब का विरोध करता हूं तो आप लोगों को बुरा लगता है, लेकिन याद रखिएगा अपने अमाल और अपनी मानसिकता और अपने ईमान के साथ आपको कब्र में जाना है, मेरे साथ, मेरे ईमान के साथ नहीं। तो मेरा ईमान इजाजत नहीं देता कि मैं आप लोगों को अंधेरे में रखूं। अब रिपोर्ट खुद ही देखिए, इजराइल का टॉप ऑफिशियल चुपके से गया है कहां? यूएई। क्यों गया है? यूएई इसलिए गया है ताकि गाजा और फिलिस्तीन के हालात पर इजराइल का ऑफिशियल चुपके से यूएई से बात करे, यूएई को शांत करे, हत्ता कि हो सकता है अरब देशों से मदद भी इजराइल मांग रहा हो। क्या आप हमारी मदद कीजिए, हम गाजा की ज़मीन पर कब्जा करेंगे, इसके बदले हम आपको ये और अगले 20 साल की गारंटी दे रहे हैं कि आपसे हमारी कोई भिड़ंत नहीं होगी। कुछ ना कुछ तो झोल चल रहा होगा। सोचिए, अब तक 1850 वो गाजा के लोग बेचारे मारे गए जो अमेरिकी एजेंसी के आगे मदद मांगने गए थे। गाजा के अंदर जो अमेरिका मदद बांट रहा है, तो 450 तो ऐसे लोग मारे गए जो वहां मदद लेने गए थे, और ये जानते हुए भी कि हाँ वो मार रहा है, इसके बावजूद अगर वो लोग, फिलिस्तीन के लोग, गाजा के लोग मदद लेने वहां जा रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि भूख से उनकी हालत क्या होगी। उधर इस नरसंहार में, मिडिल ईस्ट की तबाही में अमेरिका बराबर का हिस्सेदार है। सबूत आपके सामने है। गाजा के आसपास समेत लेबनान के आसपास भी अमेरिका के जासूसी ड्रोन लगातार उड़ते हुए देखे जा रहे हैं। इजराइल का टॉप जर्नल है वो इस वक्त, उसने एक बयान जारी करके कहा है गाजा के अंदर कोई भी इंसान नहीं है, सब आतंकवादी हैं, सब हमास हैं, किसी को मत बख्शना और गलती मत करना कि किसी छोड़ दो, इन सबको मार दो या दूसरे अरब देश भेज दो। सुन लीजिए। All the population is Gaza and Hamas. Don't be mistake. Not all of them are armed. Not all of them are making, military efforts. But all of them is Hamas. So when he wants another 10,000 people, he will have 10,000 people. Because that's why we have to finish Hamas. Finish the capability to recruit. मिडिल ईस्ट में और अरब देशों में इजराइल की सेटलमेंट मिनिस्टर की वीडियो वायरल हो रही है, लेकिन ये अरब तो गद्दार हैं तो गद्दार रहेंगे। ये अपनी सरकार के लिए नंगे हैं, अपनी कुर्सी के लिए अरब इतने घटिया हैं कि इनका कोई मतलब कंपटीशन ही नहीं है। इजराइल की सेटलमेंट मिनिस्टर कहती हुई पाई गई एक वीडियो में कि इजराइल को अरब के साथ नॉर्मलाइजेशन खत्म कर देना चाहिए, और जो प्रॉमिस लैंड है यानी ग्रेटर इजराइल, जिसमें कई देश आते हैं, इजिप्ट आता है, जॉर्डन आता है, तुर्की का कुछ इलाका आता है, यूएई आता है, ऐसे कई देशों के नाम लिए गए हैं। इन पर हमें कब्जा करना चाहिए। और जिल्लत भरी बात यह है दोस्तों कि यह वीडियो यूरोप समेत अरब देशों में वायरल है। अरब लोग देख रहे हैं लेकिन जिल्लत महसूस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि नंगे हैं। उनकी ज़मीन पर कब्जा करने की बात की जा रही है अभी से। अरब खुद कपड़ा उतार कर लेटने को तैयार है इजराइल के आगे कि हाँ आप नॉर्मलाइजेशन कर लीजिए, और कईयों ने कर रखी है। लेकिन इजराइल की मिनिस्टर कह रही है कि हमें इनसे दोस्ती नहीं करनी चाहिए, बल्कि इनकी ज़मीनों पर कब्जा करना चाहिए। ये वीडियो मिडिल ईस्ट में वायरल है। You are the head, indeed, you are the head, and it's up to you to change a terrible route that just started. You can stop it today, not because they don't give the
the names, because it is a lie. It's a danger. It leads to a horrible Saudi Arabia peace plan. No, no, no. We say no to all this distorted route. We want Am Israel in Eretz Israel, in the great Eretz Israel. We will settle Gaza. We will settle Lebanon. We will settle the entire promised land. ठीक ऐसे ही इजराइल का एनर्जी मिनिस्टर कह रहा है कि रफ़ा को भी गाजा सिटी की तरह दिखना चाहिए, यानी जैसे गज़ा बर्बाद हो गया है, रफ़ा भी यानी इजिप्ट का बॉर्डर भी बर्बाद होना चाहिए। याद रखिएगा, इजिप्ट कितनी भी इजराइल की गुलामी कर ले, या यूं कहूँ कोई भी अरब कितनी भी इजराइल की गुलामी कर ले, इनका मिजाज कब्जा करने वाला है तो ये कब्जा ही करेंगे। ये ईमानदारी से आपके साथ कोई काम नहीं करेंगे। सुनिए। עזה, העיר עזה עצמה, צריכה לראות בדיוק כמו רפיח, שאותה הפכנו לעיי חורבות. उधर इसी तरह से जो सेटलर्स हैं, ये देखिए इजराइल के, जो इजराइल के यहूदी सेटलर्स हैं, उन्होंने अपनी भेड़ बकरियां इकट्ठा की और फिलिस्तीनियों के खेतों में घुस गए और अपनी बकरियों को, भेड़ों को फिलिस्तीनियों की ज़मीन पर खेतों पर छोड़ दिया, जिससे वो अपनी भेड़ बकरियों का भी इस्तेमाल कर रहे हैं फिलिस्तीनियों की खेती बर्बाद करने के लिए। दूसरी तरफ फिलिस्तीनियों के घरों, गाड़ियों और उनके इंफ्रास्ट्रक्चर पर इजराइल के सेटलर्स तो रोज़ हमला कर ही रहे हैं। इसी तरह से इजराइल की गवर्नमेंट क्या कर रही है, ये देखिए। इजराइल का जो ऑफिशियल ग्रुप है वो वेस्ट बैंक में फिलिस्तीन के इलाकों में फिलिस्तीनियों के मकानों को बुलडोज़र से तोड़ रहा है। उधर इजराइल के सेटलर, ये देखिए, फिलिस्तीनी ड्राइवर, कैब ड्राइवर के ऊपर हमला कर रहे हैं। बुजुर्गवार फिलिस्तीनी अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इजराइल के आतंकवादी उन पर लगातार हमला कर रहे हैं। कहीं भी सुकून और चैन नहीं है। न जाने अरब के देश फिलिस्तीन के पड़ोस में रहने वाले ये अरब सोते कैसे होंगे। सिर्फ यही तो नहीं है, ये तस्वीर देखिए, बैतुल मुकद्दस में मुसलमानों का जो पहला किबला है, ऐतिहासिक जो मस्जिद है, इस्लाम से जिसका सबसे पुराना कनेक्शन है, उस मस्जिद में हजारों की तादाद में रोज यहूदी पहुंच रहे हैं, लेकिन फिर भी तमाम अरब चुपचाप ये देख रहे हैं। अमेरिका तो पालतू है इजराइल का, अमेरिका का पालतू इजराइल नहीं है, इजराइल का पालतू अमेरिका है। कैसे? अमेरिका के एम्बेसडर जो इजराइल में है, उस सुअर ने कहा है कि इजराइल ने ये जो वेस्ट बैंक पर कब्जा करने की इजराइल ने बात की है, ये इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन नहीं है, ये तो उसने अपनी सिक्योरिटी के लिए कहा है। हरामीपने की इंतहा जहां ख़त्म हो जाए और वहां से नया हरामीपने का दौर शुरू हो, उसे अमेरिका और इजराइल कहते हैं। मोहतरम हज़रात, फिलहाल के इस रिपोर्ट में इतना ही। इस बारकोड का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए ताकि गाज़ा और फ़िलिस्तीन की मदद के लिए कुछ किया जा सके। अपनी दुआओं में हमें और हमारे साथ साथ हमारे मुल्क में शांति और अमन के लिए दुआ कीजिए। दुआ कीजिए फ़िलिस्तीन और गाज़ा के लिए कि पूरी दुनिया में गाज़ा और फ़िलिस्तीन समेत हर जगह शांति और अमन आए और ये खूरेज़ी बंद हो, ये तबाही, ये नफ़रत, ये लड़ाई और ये जंग ये बंद हो। फिलहाल के इस रिपोर्ट में इतना ही। अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिए। जय हिंद।